ससुराल का पहला दिन। रौनित और कशिश की नई नई शादी हुई थी। दोनों की लव मैरिज थी, जिस कारण दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सब कुछ अच्छे से निपट जाता है और रात के समय कमरे में फाइनली कशिश आज तो मेरी बन ही गई। हाँ रौनित, जिस दिन का हमें बरसों से इंतज़ार था, आज जब वो सच होते नज़र आ रहा है तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन करो मेरी जान, सच होते नजर नहीं आ रहा, सच हो गया। बस तुम्हारे दिल पर मेरे प्यार की मोहर लगानी बाकी है। धत, कैसी बात करती हो? मोहर क्या लगाना, मैं तो तुम्हारी ही हूँ जन्म जन्म तक। फिर जैसे ही दोनों करीब आने की कोशिश करते हैं तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। देवर जी दरवाज़ा खोलो जल्दी। क्या हुआ भाभी? अरे कुछ नहीं, ये दूध का ग्लास देने आई थी। इसके बिना रात कहाँ पूरी होती है। ठीक है, थैंक यू भाभी। कुछ चाहिए होगा तो मुझे या अपने भैया को कह देना, हम जाग ही रहे हैं। हम सब घर वाले मिलकर अंताक्षरी खेल रहे हैं। जी ज़रूर भाभी, मैं कह दूंगा। एक काम करो ना, आप और देवरानी जी भी आ जाओ ना, साथ में खेलेंगे अंताक्षरी। लुक्का छुपी खेलनी हो तो वो भी बता दो भाभी। नहीं, रहने दो, आप अपने कमरे में ही लुक्का छुपी खेल लो। यार इतना अच्छा मूड था, अभी ही आके इनको परेशान करना था। कोई बात नहीं ना। अच्छा, अब मूड फिर से सही कर लो मेरी जान। लो, जल्दी से केसर बादाम वाला दूध पी लो, फिर आप मेरे पास सो जाना। तभी बेड के नीचे से कशिश की बहन तानिया बाहर आती है। नहीं, दूध मैं पीऊंगी। दीदी, आप जीजू को ये दूध क्यों दे रही हो? ये तो आप रोज रात को मुझे देती हो। लाओ, मुझे दूध दो जीजू। फिर तानिया रोहित के हाथ से ग्लास छीनकर सारा दूध घटक जाती है। ये यहाँ कैसे आई? रो रही थी, मेरे बिना कभी रही नहीं ना, इसलिए माँ जी ने कहा लेते चलते हैं इसे भी, कुछ दिन बाद पापा आके इसे ले जाएंगे। वो सब ठीक है, लेकिन ये कमरे में क्या कर रही है? वो तो मुझे भी नहीं पता। एक काम करते हैं, हम सोने की एक्टिंग करते हैं। इसे लगेगा कि हम सो गए हैं तो ये भी सो जाएगी, फिर इसे उठाकर बाहर सुला देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर रोहित लाइट बंद करके कशिश के पास लेट जाता है कि तभी तानिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अरे अब क्या हुआ? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी के बगल में सोने की? इनके बगल में सोने का हक सिर्फ मेरा है। हटो यहाँ से। आए बड़े, जाओ भागो यहाँ से, मुझे सोने दो मेरी दीदी के पास। अरे लेकिन तानिया। क्या हुआ दीदी? आप तो शादी के पहले किसी लड़की को भाव तक नहीं देती थी, अचानक से आप जीजू को अपने बगल में सुलाने के लिए कैसे तैयार हो गई? आप मेरे पास सोओगी, समझी? आप जाओ सोफे पर सो जाओ जीजू। फिर क्या, बेचारा रौनित करता भी क्या, परेशान होके सोफे पर जाके लेट जाता है और इंतज़ार करने लगता है कि कब तानिया मैडम सो जाएंगी। वहीं कुछ देर बाद जब तानिया सो जाती है, लो अब इसे उठाकर बाहर फेंकाओ। जागेगी तो नहीं ना? मुर्दों की तरह सोती है ये, जागने का कोई चांस ही नहीं है। फिर रौनित अपनी साली को गोद में उठाकर बाहर जाके लिटा देता है, लेकिन तब तक कशिश की ननद कमरे में घुस आती है। तू यहाँ इतनी रात को क्या कर रही है? तुझे सोना नहीं है क्या? भैया, नींद नहीं आ रही थी और आपकी कमरे का दरवाज़ा खुला दिखा तो भाभी से बातें करने चली आई। अच्छा, चल जा अब यहाँ से, मुझे सोना है। तो सोफ़ा खाली है ना, सो जाओ आप। मैं तो यहाँ भाभी से बात करूँगी। ये देखो भाभी, आपकी जयमाला वाली फ़ोटो मैंने खींची थी, कितनी सुंदर है ना? हाँ, बहुत सुंदर है। अच्छा, वैसे आपको कमरे का डेकोर कैसा लगा? मैंने अपनी पसंद से सारा डेकोर करवाया है कमरे का। इसीलिए इतना थर्ड क्लास है। कुछ कहा क्या भाभी? मैं कह रही थी कि इसीलिए इतना फर्स्ट क्लास है डेकोर। क्या कलर कॉम्बिनेशन है दीदी, बहुत जच रहा है। और ये दीवारों पर फूल पत्ती के डिज़ाइन देखकर तो
बचपन याद आ गया। जैसे हम नर्सरी में पढ़ने जाते थे ना, तो स्कूल की दीवारों का रंग होता था ना, बिल्कुल वही याद आ गया। पारुल समझ जाती है कि भाभी उसे ताने मार रही है। हाँ, वो सब छोड़िए, मैं ना आपको मेरा लहंगा दिखाती हूँ। मैंने सब्यसाची से लिया था आपकी शादी में पहनने के लिए। जो तुमने पहना था वही ना? वो तो मैंने देखा था। सरोजिनी मार्केट का लग रहा था मुझे। हाँ, सरोजिनी मार्केट में तो हर चीज़ की डुप्लीकेट कॉपी मिल ही जाती है। ओरिजिनल के लिए तो सब्यसाची या मनीष मल्होत्रा ही बेस्ट है। अच्छा, मैं चलती हूँ, अब नींद आ रही है मुझे। इतनी टांग खींची हूँ तो भागेगी ही ना अब। गुड नाइट दीदी। गुड नाइट भाभी। ननद चली जाती है। रौनित, ए जी, सो गए क्या? जल्दी से दरवाज़ा बंद करो ना, इससे पहले कि कोई और आ जाए। इस पारुल की बच्ची ने तो पका ही दिया। मैं टांग ना खींचती तो और पकाती। जल्दी से दरवाज़ा बंद करो यार, वरना फिर कोई आ जाएगा। मेरा लहंगा हैवी है, मुझसे उठा नहीं जा रहा, वरना मैं ही बंद कर देती। फिर जैसे ही रौनित दरवाज़ा बंद करने जाता है कि तभी भाभी कमरे में आ जाती है और रौनित को बाहर करके दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है। भाभी, भाभी दरवाज़ा खोलो, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं देवर जी, ये तो शगुन है। जब तक आप नेक नहीं दोगे तब तक आप अपने कमरे में आके देवरानी जी से नहीं मिल सकते। देवरानी जी से मिलना है तो नेक तो देना ही होगा। भाभी थक गया हूँ यार, कल ले लेना नेक, अभी कमरे में आ जाने दो। ऐसे कैसे? रात बीती यानी कि बात बीती, जो है आज है, कल कुछ भी नहीं। लाओ लाओ नेक लाओ, अगर बीवी से मिलना है तो, वरना हॉल का सोफ़ा खाली है। नहीं नहीं, सोफे पे सोने की आदत नहीं है मुझे तो बेड चाहिए। कब से? जब से बीवी आ गई तब से। वैसे तो बेड खाली होता था, फिर भी काम करते करते सोफे पर सो जाते थे, ये कहकर कि नींद बड़ी मस्त आती है। हाँ, तब की बात अलग थी, अब की बात अलग है ना भाभी। है ना? तो फिर लाओ नेग में 10,000 रुपये। जो बचा कुचा था सब ले लो आप। ये लो आपका नेग। अपनी बीवी से मिलने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। रिश्वत नहीं, सगुन है देवर जी। जाओ अब मिल लो अपनी मैडम से। फिर भाभी नेग लेके वहाँ से चली जाती है। सो फाइनली अब मेरे और मेरे प्यारे बीवी के बीच कोई नहीं आएगा। हाँ, फाइनली। सब कितना तंग करते हैं ना। अभी रौनित ने दरवाज़ा बंद किया ही था कि दरवाजे पर खट खट होती है। यार, अब कौन आ गया? बाहर से आवाज़ आती है। बहू दरवाज़ा खोल। रोनित जाग रहा है क्या बेटा? दरवाज़ा खोल। क्या हुआ माँ, कुछ अर्जेंट है क्या? हाँ बेटा, ये बहू को ना साड़ी और ज्वेलरी देनी थी। सुबह 4 बजे उठकर माता की पूजा करनी होगी ना इसे, तब इसे यही साड़ी और ज्वेलरी पहननी है। ठीक है ना बहू? जी माँ जी। तो अब आप जा रही हैं ना? अरे कैसी बात करती है, मेरी सहेली की बेटी ही मेरी बहू बनी है। अब अपनी बेटी से 4 बातें किए बिना ही चली जाऊंगी क्या? पता है बहू, ये ज्वेलरी और साड़ी तेरी माँ की पसंद की है। और आप भी ना? हाँ, तेरी माँ की सहेली हूँ तो तेरी सास बनने के लिए उसी ने तो पसंद किया मुझे। इसीलिए आप इस साड़ी की तरह इतनी बोरिंग हैं। क्या कहा बहू? अब कुछ नहीं माँ जी, मैं ये कह रही थी कि मम्मी की पसंद थोड़ी ना बोरिंग होती है। आप तो बहुत अच्छी हो। वैसे सच कहूँ, मैंने तो पहले ही रौनित जी को पसंद कर लिया था। आपका सास बनना तो तय था। हाँ बहू, सोता है। वैसे मैं धन्य हो गई तुझ जैसी बहू पाकर। अरे रात के 2 बज गए, तुझे 4 बजे उठना भी है ना पूजा करने के लिए, उसके लिए देर नहीं होनी चाहिए। एक काम करती हूँ, मैं तेरे पास ही सो जाती हूँ, पूजा में देर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। माँ आप जाओ, मैं जगा दूंगा इसे। अरे जो खुद 12 बजे तक कुंभकर्ण की नींद सोता है वो जगाएगा भला है? आप लोग सोने दोगे तब तो जागूंगी ना मैं। इसके बाद सास बहू के पास ही सो जाती है और बेचारा रौनित थका हारा उदास होके हॉल में जाके सोफे पर लेट जाता है।